नमस्ते बच्चों। आज हम पाठ 12 पढ़क्कू की सूझ यह देखने वाले हैं। बच्चों, आप पाठशाला क्यों जाते हो? ताकि आप पढ़ लिख सको। पढ़ने लिखने से मनुष्य को तरह तरह की जानकारियां मिलती है। उसका बौद्धिक और मानसिक विकास होता है। यह बात तो सच है, लेकिन मनुष्य का पूर्ण विकास केवल पढ़ाई से नहीं होता। उसके लिए व्यावहारिक ज्ञान की आवश्यकता होती है। अन्यथा मनुष्य हंसी का पात्र बन जाता है और यही इस कथा गीत में बताया गया है। तो देखते हैं पाठ 12 पढ़क्कू की सूझ। इसके कवि है रामधारी सिंह दिनकर। इनका परिचय संक्षिप्त में देखेंगे। इनका जन्म 1908 और मृत्यु 1974 को हुई। यह एक अध्यात्मक एवं राष्ट्रीय विचारधारा के महान कवि हैं। रश्मिरथी, कुरुक्षेत्र, रेणुका, हुंकार ये इनकी काव्य कृतियां हैं। तो बच्चों, कविता में पढ़ती हूँ, आप ध्यान से सुनना। एक पढ़क्कू बड़े तेज थे, तर्कशास्त्र पढ़ते थे। जहां न कोई बात, वहां भी नई बात गढ़ते थे। एक रोज वे पड़े फिक्र में, समझ नहीं कुछ पाए। बैल घूमता है कोल्लू में, कैसे बिना चलाए। कई दिनों तक रहे सोचते, मालिक बड़ा गजब है। सीखा बैल को रखा इसने, निश्चय कोई ढब है। आखिर एक रोज मालिक से पूछा उसने ऐसे, अजी बिना देखे लेते तू जान भेद यह कैसे। कोल्लू का यह बैल तुम्हारा चलता या अड़ता है। रहता है घूमता, खड़ा हो या पागुर करता है। मालिक ने यह कहा, अजी इसमें क्या बात बड़ी है। नहीं देखते क्या, गर्दन में घंटी एक पड़ी है। तो एक पढ़क्कू पढ़ने में बहुत तेज थे। पढ़क्कू पढ़क्कू यानी पढ़ने में ध्यान लगाने वाला छात्र, जो पढ़ने में बहुत तेज थे, बहुत होशियार थे। वे तर्कशास्त्र में पढ़ते थे। अलग अलग शास्त्र होते हैं बच्चों, जैसे भौतिक शास्त्र, वास्तुशास्त्र, शिक्षा शास्त्र, नीति शास्त्र, कला शास्त्र, अर्थशास्त्र। वैसे ही तर्कशास्त्र है। और इस तर्कशास्त्र में तर्क के नियम, सिद्धांत होते हैं। इससे पता चलता है कि वह कितनी पढ़ाई करते होंगे बच्चों। लेकिन उनकी एक आदत थी, और वह आदत कौन सी थी कि जहां तर्क की कोई बात नहीं होती, वहां भी कोई न कोई नई बात गढ़ लेते। यहाँ पर गढ़ना इस शब्द का अर्थ है बात बनाना या रचना। यह आदत उनकी थी। यह कैसे पता चलता है? एक दिन वे पड़े पड़े फिक्र में सोचने लगे। फिक्र फिक्र यानी चिंता। चिंता में सोचने लगे कि कोल्लू का बैल बिना चालक के अपने आप कैसे घूमता रहता है। कोल्लू कोल्लू बीजों का तेल या गन्ने का रस निकालने का यंत्र है। गर्मियों में गन्ने का रस पीने में मजा आता है ना बच्चों, और यह रस कोल्लू से निकाला जाता है। यहाँ पर चित्र में कोल्लू कैसे दिखता है यह दिखाया गया है। तो इस कोल्लू को बैल बांधा हुआ है, और कोल्लू के बैल को देखकर यह सोच में पड़ गए कि बिना चालक के अपने आप कैसे ये घूमते रहता है। बच्चों, आपको पता है कि बिना वाहन चालक के कोई भी वाहन अपने आप नहीं चलता, लेकिन यह कोल्लू का बैल कैसे बिना चालक के घूमता है। कई दिनों तक यह बात पढ़क्कू सोचते रहे। उन्हें लगा कि बैल का जो मालिक है वह गजब का है। इसने जरूर अपने बैल को कोई तरीका सिखाया होगा। इतना सोचने पर उन्हें कोई भी जवाब नहीं मिला। तो आखिरकार एक रोज यानी एक दिन बैल के मालिक से उन्होंने पूछा। क्या पूछा? कि बिना देखे तुम कैसे जान लेते हो
कि कोल्लू का यह तुम्हारा बैल चलता है या अड़ता है? अड़ना, अड़ना यानी रुकना। तो यह कैसे बिना देखे तुम्हें पता चलता है कि वह रुका है या चल रहा है या घूमते रहता है या पागुर करता है? पागुर, पागुर यानी जुगाली करना। गाय, बैल, भैंसों को आपने देखा होगा कि वे निगले हुए चारे को गले से थोड़ा थोड़ा निकाल कर फिर से चबा चबा कर खाते हैं और उसे कहते हैं पागुर। और ऐसे तो बैल नहीं करता। यह सुनकर बैल के मालिक ने क्या जवाब दिया? उसने कहा, अजी इसमें कौन सी बड़ी बात है? मैंने बैल के गले में घंटी डाली हुई है। क्या वो तुम्हें दिखाई नहीं देती? अभी यह घंटी बैल के गर्दन में क्यों बांधी हुई है? यह हम कल देखेंगे। तब तक आप इस कविता का फिर से पठन करना।